चलो, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, देश का मुखिया प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन जो वास्तविक काम है, वास्तविक मुखिया जो है वो कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरह से क्या करता है? नाम मात्र का हेड है, लेकिन सारे जो वर्क है, काम हो रहे हैं हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सरकार को लेकर, सरकार से बाहर, वो सब कौन हैंडल करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इसलिए देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन अगर यूँ रियल मैनर में देखें तो प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा वेटेज है। इसलिए बोलबाला भी प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा रहता है। इलेक्शन हुआ हो, उनकी नीतियाँ हो गई है या फिर उनके काम हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम कह रहे हैं ना कि सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन कौन आएंगे? पूरा का पूरा आपका मंत्रिमंडल आ जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के नीचे आ जाएगा। तो या यूँ कहो कि मंत्रिमंडल को जो लीड करता है वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक, तो अब ये कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, ये बनते कैसे हैं प्राइम मिनिस्टर? तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा, हमने देखा है कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसको मेजॉरिटी प्राप्त होती है, जिस सरकार को, जिस पार्टी को, सॉरी, वो पार्टी क्या करती है? बाद में चलकर सरकार बनाती है। सरकार बनाने से मेरा मतलब है कि उनके मिनिस्टर्स बनेंगे, उनका चुना हुआ नेता जो है वो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बड़े बड़े पद पर जो है वो उनके पार्टी के लोग होंगे। तो जब फॉर एग्जांपल बीजेपी जीत गई, बीजेपी को मेजॉरिटी प्राप्त हुई, बहुमत प्राप्त हुआ, तो बहुमत प्राप्त होने के बाद में क्या होता है कि भाई ठीक है, हमारे सांसद होंगे, हमारे मंत्री होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर तो बनना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे उस पार्टी के अंदर, उस पार्टी का जो नेता होता है, लीडर होता है, वो सारे मेंबर क्या करेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि ये हमारे सदस्य जो हैं ये प्रधानमंत्री बने। तो वो नाम सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री, फॉर एग्जांपल मोदी है ना, नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने रखा। किसने? सदस्य ने। जो एमपी बने हैं ना, वोट इलेक्शन हुए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वो क्या करेंगे? उनके पार्टी के लोग जिनको बहुमत प्राप्त है वो नाम सजेस्ट करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी का ये नेता जो है वो प्रधानमंत्री बने। फिर राष्ट्रपति उनको क्या कर देता है? अपॉइंट कर लेता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर पार्टी तो जीत गई, पार्टी जीत गई, लेकिन अब ये कि पार्टी के अंदर दो राय चल रही है। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि ये वाला हमारा प्रधानमंत्री बने, और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, ये ना बन के कोई और हमारे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास में ये अपना, प्रेसिडेंट की इच्छा होती है कि वो किसको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करता है। ठीक है, और अगर जैसे क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि भाई पार्टी जीत गई, तो पार्टी जीतने का मतलब है कि भाई पार्टी जीता, और अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उस पार्टी के जो लोग जीते हैं उसमें से कितने सांसद का प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन प्राप्त है। जैसे मान लो 50 सदस्य है, 50 एमपी जो है वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, और 40 ऐसे एमपी है वो चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं बन के कोई और बने। तो किसको मेजॉरिटी है? 50 वालों को है। तो उस समय राष्ट्रपति किन को घोषित करेगा? नरेंद्र मोदी जी को घोषित करेगा। लेकिन अगर किसी रीजन से, कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में ये अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ऐच्छिक, अपनी खुद की इच्छाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्क्रिशनरी पावर। कि जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि एक सदस्य है जिसको
50 लोगों का समर्थन प्राप्त है और एक सदस्य है जिसको समर्थन 40 लोगों का है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो सेकंड प्रेफरेंस होती है उसको मौका देता है कि आपको हम प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। सुना है न्यूज़ में? आपको हमने क्या कर दिया, भले आपके पास समर्थन कम है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इन्हें मौका मिलना चाहिए तो वो आपको प्रधानमंत्री बना देगा, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए बन गए, आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी सरकार बनी है उसमें से सांसदों का समर्थन, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद का समर्थन आपको प्राप्त करना होगा। उसके लिए संसद में क्या होता है, फ्लोर टेस्ट। आपने न्यूज़ में ये वर्ड सुना होगा। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना समर्थन के मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको मंत्री बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूफ करनी पड़ती है। अगर वो मेजॉरिटी हाउस में 1 महीने के अंदर अंदर साबित नहीं कर पाया तो उसको क्या किया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। यही बात प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होती है, यही बात बाकी मंत्रियों को भी लागू होती है, और बाकी और भी कि जो सदस्य है वो भी हाउस में सदस्य बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 1 महीने के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना होगा। तो ये इसमें ऐसा ये प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर होता है कि चलो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। जिसके साथ जितने लोग समर्थित होते हैं, पार्टी जीत गई, मान लो एक पार्टी में जीते हैं 50 लोग हैं, ठीक है, 50 में से भी 30 बोलते हैं कि नहीं हम कैंडिडेट ए को बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट ए को ही राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री डिक्लेयर करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, ये उम्मीदवार से ज़्यादा ये काबिल है, इसको मैं मौका दूंगा। मौका दिया कि आज से आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। अगर हाँ, सभी सदस्य हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या हम सब बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, वो हम ही बोलेंगे कि ये बनना है। हाँ, 25 लोग बोल रहे मोदी बनेगा, ठीक है, और 30 लोग बोल रहे कि ये बनेगा, ठीक है, कोई भी अमित शाह बने, ठीक है। 30 लोग बोल रहे अमित शाह बनेगा, पर 30 लोग बोल रहे अमित शाह बनेगा, ठीक है, तो वो बनना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है कि 25 लोग वाला जो बोल रहा है वो लायक है और उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका दे सकता है। लेकिन उसको क्या है, मौका मिलने के बाद उसको अपनी बहुमत सिद्ध करना होगा, तो उसको कवर अप करना होगा, समर्थन प्राप्त करना होता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा कई बार राष्ट्रपति करता है, कई बार करता है ऐसा, ठीक है। नहीं, हाँ, किसी और को मौका देगा। अगर उस पार्टी के अंदर, जैसे कि आपकी पार्टी के अंदर आपके पास कोई लीडर नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर किसी दूसरी पार्टी को मौका दे देगा, जो नई भी जीती है ना उनको मौका देगा। लेकिन 1 महीने बाद अगर मान लो किसी रीजन से समर्थन उसको नहीं है, उसको भी नहीं है, पार्टी में टूट फूट चलता है ना भाई, इधर उधर चलता है, नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सदस्य तो जीते हुए हैं, लेकिन किसी को लगता ही नहीं कि कोई लायक है, या फिर एक तरह से ना मन मुटाव चल रहा है, तू बने, मैं बनूं, वो बने, ये बनूं, ये एक टसल चलता है अंदर ही अंदर, एक डिसीजन नहीं आ पाता कि किसको बनना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, प्रेसिडेंट को लगता है इनके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं, तो वो क्या करता है, अन्य पार्टी को मौका देता है। गठबंधन सरकारें होती है ना, अपोजिशन को मौका देता है कि आप बताओ, फिर वो अगर नाम सजेस्ट करते हैं तो उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात, उनको भी 1 महीने, हाँ, नाम तो वो ही सजेस्ट करते हैं कि भाई पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले, कोई भी, हाँ भाई, जैसे 10 जनों का पार्टी है तो 10 के 10 तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ना, तो 10 में से कोई एक ही बनेगा, तो सब लोग मिलकर तय करते हैं, बोल सकता है। लेकिन फिर वापस वही बात कि अगर आपको मौका मिला है तो आपको फिर से वही 1 महीने के अंदर आप आपकी मेजोरिटी को प्रूफ करो, समर्थन प्राप्त करो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, कभी न कभी तो वो चीज़ आ ही जाएगी। और अगर किसी रीजन से ये चीज़ चलता रहता है कि भाई कोई बन नहीं पा रहा, तो फिर क्या होगा, वैक्यूम हो जाएगा, लोकसभा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर नए इलेक्शन वापस आपके हो जाएंगे।
हाँ। Obviously, नहीं, कोई बन ही नहीं पा रहा तो फिर क्या करोगे आप? बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल काम नहीं करता है, ठीक है? मैम वो होने ही नहीं देंगे ना, तो चुन ही लेंगे, ऐसा तो फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। इसीलिए नए थे हाँ। election, हाँ? मुश्किल से हाँ, करना नहीं, है, फिर वो किसी न किसी का नाम दे ही देते हैं। मैम ये सुना था कि ये जो अपने मोदी है उसको लाल कृष्ण आडवाणी ने जबरदस्ती बोला प्रधानमंत्री तू बन 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 बन, वो मना कर रहा था, तो तब उस केस में क्या था? एक्चुअली दोनों कैंडिडेट्स थे लायक, वो चुने हुए थे ना? आडवाणी जी भी और मोदी जी भी, अच्छा, वो ठीक है। और देखा जाए तो आडवाणी जी का नंबर के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन कहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में सहमति नहीं बनी तो उनको नहीं बनने दिया गया। ये ऐसा इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टी के अंदर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो ज़्यादा अनुभवी भी थे, उनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है। उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, एक तरह से एक पार्टी को किया। उसके चलते वो कई बार नाराज़ भी हुए, बाद में नाराज़गी भी रही उनकी, आडवाणी जी की नाराज़गी रही मोदी गवर्नमेंट से। हाँ। अरे मैम ये तो उल्टा बता रहे थे, कौन उल्टा बता रहा है? ये पूरा यूट्यूब पे पूरा वो कहानी बनी थी, कैसे बना ये बना, नहीं, मोदी के पूरा आडवाणी जी ज़्यादा मजबूत थे उस समय। 3 बार फोन किया, मीटिंग भी की कि तू बन बन नहीं बना। बहुत टाइम तक नाराज़गी चली, आडवाणी जी बहुत टाइम तक नाराज़ रहे। उनका अभी कोई जन्मदिन गया था थोड़े टाइम पहले, ये सब पार्टी वाले गए थे बधाई देने, केक वेक लेकर, उन्होंने बात नहीं किया किसी से, हाथ जोड़ के अभिवादन किया, दैट्स इट। तो ये देखो, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो ये चलता है। हाँ। हाँ, बनता है, ठीक। तो ये जो मंत्रिमंडल होते हैं ये सब लोकसभा के मंत्रिमंडल होते हैं, लोग, हाँ, और इसमें मंत्रिमंडल में सब मेन लीडर जैसे शिक्षा मंत्री का वो सब होता है। हाँ, फिर ये सब प्रधानमंत्री को बनाते हैं, बिल्कुल और ऐसे फिर प्रधानमंत्री का बनता है। हाँ, और इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी को भी प्रधानमंत्री लोकसभा के या राज्यसभा के, इसमें राज्यसभा आती नहीं, खाली लोकसभा के हाँ, कोई भी एक सत्ताधारी, सत्ता जिसने जीता है, मंत्रिमंडल हो उसमें से ही प्रधानमंत्री, हाँ, वही उन्हीं को सजेस्ट करता है ना ये नाम। जो लीडर है उसको ही किसी को एक को प्रधानमंत्री। नहीं, देखो पहले क्या होगा, इलेक्शन होगा। देखो प्रोसेस सिस्टम समझते, इलेक्शन हुआ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बीजेपी जीत गई, ये विनर है, ठीक है। 550 जो मेंबर है उसमें से हो सकता है कि इनको मेजोरिटी मिली है 350 सीट पे। 550 सीट है, 550 सीट का मतलब है 550 सदस्य, उसमें से 350 सदस्य इनके होंगे और बाकी किसी और के, तो ये क्या हो गई, मेजोरिटी में हो गई, ये मेजोरिटी। तो 350 जो सांसद है वो किसके होंगे, आपके बीजेपी के होंगे, है ना। तो ये सब अभी क्या है, अभी ये मेंबर है, अभी ये मंत्री बने नहीं है। इसमें मैडम दोनों पार्टी के मेंबर होते हैं, 550 के अंदर दोनों पार्टी के होते हैं। नहीं, देखो बहुत सारी पार्टियां होती है, पार्टी सिर्फ 2 ही नहीं होती है। मैं कह रही हूँ कि ये टोटल सदस्य है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल सदस्य के लिए चुना हुआ, जिसमें बीजेपी भी खड़ी हुई है, कांग्रेस भी खड़ी हुई है ना, सपा, पता नहीं और भी कौन कौन, निर्दलीय भी खड़े हुए हैं ना, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खड़े, बहुत सारी पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हुए भी, बहुत सारी पार्टी खड़ी हुई है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जिसको सीटें मिली, सबसे ज़्यादा जिसके सांसद जीते, वो वाली पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। और सरकार बनाने से मेरा मतलब है कि उनका मंत्रिमंडल होगा, उनका प्रधानमंत्री होगा और उनका राष्ट्रपति होगा, ये कहना है। बाकी सब क्या है, अपोजिशन में बैठेंगे चुपचाप। उनका काम क्या है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मीन मेख निकालना, उनका ये काम होता है। हालांकि वो भी हाउस में मेंबर होते हैं, लेकिन उनका कोई भी पर्सन जो है वो मंत्री नहीं होता है। मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं बन सके, प्रधानमंत्री नहीं बन सके, राष्ट्रपति नहीं बन सके, तो क्या होता है कि जितनी भी नीतियाँ है वो बनाने का अधिकार आपके पास नहीं है। वो अधिकार सिर्फ किसके पास आ जाएगा, जो पार्टी जीतती है उसके पास होगा। वही बजट पेश करेगी, वही कानून बनाएगी, वही बिल पास करेगी, वही सभी तरह के डिसीजन लेगी।
वही आपातकाल घोषित करेगा, जो भी करना है। फिर वो जो सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी से मतलब जो जीती है, जिसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, वो वाली पार्टी वो राज करेगी। कितने साल तक? 5 साल तक। तो अभी क्या है, 350 सीट जीत गई। सीट से मेरा मतलब है 350 मेंबर इनके होंगे, ठीक है। बाकी छुटपुट होंगे उसके अंदर, हो सकता है जो बचे हुए लोग हैं उसमें कांग्रेस होगा, है ना, निर्दलीय जो होते हैं वो होंगे, मान लो आप पार्टी है तो आपके सदस्य होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको मिले। अभी ये क्या है, हाउस के क्या है, मेंबर है, हाउस के सदस्य है, जिसको क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमपी, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि आप सदस्य बन गए, 350 सदस्य, अभी आप हाउस के मेंबर बन गए हो, जीत गए हो। तो अब क्या होगा कि 350 सदस्यों में से ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा पर्सन, हमारा कौन सा नेता प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो वो लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट ए, कि भाई ये जो व्यक्ति है ये प्रधानमंत्री पद के लिए उचित है, वो उसका नाम रखेंगे। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति उन्हें क्या कर लेगा, अपॉइंट कर लेगा, नियुक्त कर लेगा कि आज से आप प्रधानमंत्री हो, ठीक। पीएम बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि इन 350 सदस्यों में से कौन सा मंत्री बनेगा। ये डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करता है। पहले वो सारे मेंबर मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे कि ये होना चाहिए। चुन लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऑफिस में आ गए, शपथ ले ली, बैठ गए। अब नंबर आता है पोर्टफोलियो वितरण, है ना, पोर्टफोलियो, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि भाई किसको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। किसको कौन सा, सदस्य तो ऑलरेडी है, आप सब मेंबर जीत गए, आपने बोला कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, मैं प्रधानमंत्री बन गई। अब मेरा काम है कि आपको कौन सा मंत्रालय में आपको सौंपूं, ठीक है, कौन सी जिम्मेदारी मैं आपको दूं। या जरूरी नहीं है कि आप 5 में से मैं 5 को ही दूं, हो सकता है 5 में से 2 को ही दूं, बाकी मेंबर रहेंगे, लेकिन आप मेंबर के साथ साथ मंत्री भी कहलाए जाओगे। तो अब क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल डिक्लेयर करेगा कि किसके पास कौन सा विभाग होना चाहिए, कौन सा मंत्रालय होना चाहिए, ठीक है। कि कैंडिडेट ए जो है वो शिक्षा मंत्री बनेगा, बी वित्त मंत्री बनेगा, तीसरा मान लीजिए कोई महिला विकास मंत्रालय है, और डी कोई अन्य मंत्रालय, कोई भी आप मान लो, ये मंत्रालय आपको हमने सौंप दिए, हाँ कोई भी मंत्रालय एटसेट्रा, कि हमने आपको कह दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, ये मंत्री बनेगा। तो इन 5 के नाम कि कौन सा मंत्री बनेगा, इन 5 के नाम प्रधानमंत्री वापस क्या करता है, इनके नाम की सिफारिश करता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति वापस फाइनल मुहर लगाता है कि ठीक है, इनको जो मंत्रालय आपने दिए हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। फिर ऐसे मंत्रिमंडल का क्या होता है, गठन होता है। पहले मंत्री नहीं बनते, मंत्री प्रधानमंत्री उनको बताता है। हाँ हाँ नहीं, वोट किसके लिए करते हैं हम, लोकसभा के इलेक्शन के लिए हम वोट करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। हमने वोट किया है, वोट कर दिया, तो क्या हुआ कि भाई बीजेपी जीत गई, मान लो बीजेपी जीत गई, तो फिर वो बीजेपी वाले अंदर मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई भावना जो है हमारी प्रधानमंत्री होगी देश की। प्रधानमंत्री के अलग से इलेक्शन नहीं होंगे, जो लोग जीते हैं, जो पार्टी जीती है, उन्हीं में से वो लोग डिसाइड करेगा कि हमारा नेता जो है वो प्रधानमंत्री होगा, अलग से इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, अलग से इलेक्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर, संविधान के अंदर अनुच्छेद 74 के अंदर सिर्फ ये लिखा है
कि राष्ट्रपति सत्ताधारी दल में से चुने हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करता है। उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार के चुनाव का तरीका आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्या हुआ? अनुच्छेद नंबर 74 में तो महान न्यायाधीश 76 में 74 में मैडम फिर ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए ना, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ ही नहीं ना। ये चुनाव क्या हुआ? ये डायरेक्ट ही तो हुआ। हमने इन लोगों को चुना है, हमने इन लोगों को चुना है, मंत्री मतलब मेंबर को चुना है, फिर वो लोग आपस में डिसाइड करें ना कि भाई कौन बनेगा। ठीक, क्या हुआ? तो ये 74 में लिखा हुआ है कि हाँ, मैडम सॉरी 74 नहीं 75। एक नाम करना था, नाम करना था। 75 74 में क्या है? 75 में यह है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, ये 74 में। और 75 में क्या है आपके कि जो प्रधानमंत्री है वो जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये आपका आर्टिकल 74 और 75 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में कहीं से भी सीधे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का चुनाव, अलग से चुनाव कैसे करना है, ये नहीं करना, ये सब मेंशन नहीं है। हाँ ये तो समझ लिया। जैसे कि अब हम मोदी लगातार जीत रहा है, हम मोदी मोदी करते हैं, हम नहीं मतलब जो मोदी मोदी करते हैं, मोदी वो तो मोदी को ही वोट देते हैं क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं, बस हम मोदी को ही कर रहे हैं। पर अगर पार्टी चाहे, हमने तो मोदी के नाम पे चेहरे को वोट दिया, ठीक है। पर पार्टी चाहे कि हमें कैंडिडेट बदलना है, कि अब नए चुनाव है, हमको मोदी नहीं बनना, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते हैं। जिन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया है वो नहीं करेंगे क्या? क्या करेंगे? अरे ये मतलब ये मैं समझ सदस्य वापस चुनेंगे और मोदी को हटा देंगे। और क्या? पर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं इसकी तो लोकप्रियता ज्यादा है तो मैं इसको बना तो वो बनाएगा, बस। यही है ना। तो यहाँ पे आपको अक्कल रखनी वाली बात होगी। पार्टी ये वाले नाम देंगे तो ये आपके एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सुनो, इधर देखो, इधर देखो। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्शन होने से पहले एक पूरा माहौल बन जाता है। ये लगभग तय होता है कि अगर ये पार्टी जीती तो इससे ये प्रधानमंत्री बनेगा, लगभग तय होता है। जैसे बीजेपी का एक दौर चला था कि भाई बीजेपी जीतेगी 2014 में जीतेगी तो मोदी ही बनेगा। तो ये लगभग कहीं ना कहीं डिसाइडेड होता है। उसी की पॉपुलैरिटी जनता से वो गेन करते हैं, और फिर अगर वो उसके अनुसार ना चले तो कहीं ना कहीं एक कहते ना वो एक अलगाव वाली बात आती है कि हमने तो मोदी जी के नाम पर दिया और आपने किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बाद में विरोध होगा, आप नीतियों से असहमत होंगे, है ना? या राष्ट्रपति मैडम कहीं से ठोक के आ जाता है। जी, राष्ट्रपति, बनना है। हाँ कहीं से भी मतलब उसमें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की हाँ। कोई नहीं होता है। हाँ, नहीं, इन्हीं में से होता है राष्ट्रपति भी। एमएलए होता है, कोई भी आया है। हाँ, इन्हीं में से होता है। देखो, यही जो सदस्य बने ना, इनमें से ही प्रधानमंत्री बनता है, इनमें से ही आपका उपराष्ट्रपति बनता है, और इनमें से ही आपका राष्ट्रपति बनता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक अलग से प्रोसेस दिया हुआ है। सदस्य तो वो पहले बन गए, ठीक है, लेकिन उनके चुनाव के लिए हमने अलग से एक प्रोसेस दिया है। लेकिन इसका उल्टा प्रधानमंत्री में क्या है कि आप सदस्य बन गए, जीत गए, लेकिन आपके इलेक्शन के लिए हमने अलग से कोई प्रोसेस नहीं दिया है। ये अंतर है, ठीक है। बनेंगे इन्हीं के लोग बनते हैं, और कौन बनता है? यही तो लोग बनते हैं, ठीक है, यही लोग बनते हैं कि इनका नाम हमने सजेस्ट किया, तो बस। क्या पता मोदी की रणनीतियां सही नहीं है तो किसी को और तो उसकी पार्टी को भले मौका बना देते सकते हैं, बीजेपी बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकता है। अगर मोदी को नहीं पसंद करे तो मोदी उसकी पार्टी में किसी और को बनाया, बीजेपी के दुश्मन नहीं। मतलब कुल मिला के जो पार्टी जीती है उसी के मतलब चेंज हाँ कर हाँ, सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी नरेंद्र मोदी भाग ले आया, ऐसा ही सही हुआ है। जनरली होता क्या है कि देखो, राष्ट्रपति जैसे क्या होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो फायदे में ही रहती है। अगर किसी और पार्टी का राष्ट्रपति खड़ा भी होता है तो आप देखो ना, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही तो जीतेगा, और नंबर संख्या में
ज़्यादा कौन है, जो मेजोरिटी है वही है। तो भले कोई अपोजिशन से खड़ा होता भी है, खड़े तो होते ही हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो, देखो हमने बोला 350 मेजोरिटी है, तो क्या होता है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ, अरे तो जो बाकी बचे हुए उनमें से भी तो खड़ा होगा, उनमें से भी, वो भी है तो क्या है, सदस्य तो है ना हाउस के, तो उनका भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, बी कैंडिडेट। लेकिन अब आप देखो ना, मेजोरिटी ही इनकी है, तो जायज सी बात है, जीतेगा तो यही जीतेगा ना, सदस्य ही जाता है। और अब की बार तो क्या हुआ कि ये जो ऑपोजिशन वाले थे, इन्होंने जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उनके कैंडिडेट को वोट किया था। ये तो चलता है, ये भी बातें चल रही कि पैसे खिला दिए ये वो, क्या हाँ। तो आप देखो कि राष्ट्रपति के लिए क्या है कि जो जीते हुए लोग हैं वो भी खड़े करते हैं अपने कैंडिडेट्स, और जो माइनॉरिटी में है, जिनके पास कम सीट है, वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा है वो जीते, कभी कभी एक बाजी उल्टी भी हो सकती है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, एक निष्पक्षता नहीं दिख रही है आपको, एक बायसनेस नहीं दिख रही है कि हमने 350 वाले का कैंडिडेट भी खड़ा किया है और कम वालों का भी खड़ा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री में क्या होता है कि जो जीती हुई पार्टी है वही अपना नेता डिक्लेयर करते हैं, ऑपोजिशन वाले अपना नेता डिक्लेयर नहीं करते। वो करते भी हैं, वो कब करेंगे, जब मेजोरिटी वाली पार्टी में उस नेता को, उन्हीं के लोगों का समर्थन अगर प्राप्त नहीं है तो। ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा कभी हुआ है हमारे राजनीतिक इतिहास में? कई बार ये होता है, opposite वाला कई बार होता है, सरकारें टूट जाती है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना टूट गई ना, वो मुख्यमंत्री थे। वो नहीं मैम, जैसे कि अभी ये मेजोरिटी कोई मिलता है, तो ऐसा राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ भी कभी हुआ है कि बीजेपी का ना बन के बहुमत सदस्य होने के बावजूद भी ऑपोजिट पार्टी का प्रेसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे ये पूरी चेन चल रही है, चेन चल रही है, जो जीतता है वो जीतता जाएगा, है ना। तो इन्हें पता है किसी का किसको वोट दे रहा? हाँ, नहीं चलता है पता, हमने पढ़ा था क्लास में, दूसरी पार्टी वाले सीक्रेट बलूट, वो जो एक था ओपन, इसमें क्या होता है सीक्रेट और ओपन में कि आपने वोट कर दिया तो आपको आपके जो पार्टी का जो हेड है, कौन होता है आपके पार्टी का हेड, हमने विप पढ़ा था एक, WHIP, जो सारी व्यवस्था को संभालते, उनको बताना होता है कि देखो मैंने इनको वोट किया, है ना। और सीक्रेट में क्या होता है, आपने जिसको भी वोट किया आप बताते नहीं हो, है ना। ये वोटिंग करते वक्त, वोट डालते वक्त, है ना। और बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि किसने किसको वोट दिया, ये बाद में जब ओपन होता है कि हाँ इन्होंने भी इनको वोट किया था, वो एक अलग तरीके से, पता है सर, तो हाँ, पता है। वो खुद बयान देते ना कि हमने इनको वोट दिया है, गुटबाजी चलती है, बातचीत होती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करता है, वो आता ना पोल आता है ना, उसमें बातें होती हैं, पता चल जाता है कि किसने किसके पाले में दिया है। तो अनुच्छेद 74 लिखो, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में लिखो कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सहायता एवं सलाह, एड एंड एडवाइज देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। There shall be council of minister who aid and advise president, वो हेल्प एंड एडवाइस, हेल्प नहीं, एड एंड एडवाइस, सलाह एवं सहायता, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। There shall be council of minister who aid and advise president
एंड देयर लीडर शुड बी प्राइम मिनिस्टर। ये आपका आर्टिकल 74 के अंदर दिया है। तो 74 के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस बताइए? प्रधानमंत्री की नहीं बताइए, मंत्री परिषद की बताइए कि राष्ट्रपति कभी भी मंत्री परिषद के सलाह के बगैर काम नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा सेकेंडरी आया है कि भाई प्रधानमंत्री मुखिया होगा, इस बात का जिक्र आर्टिकल 74 के अंदर किया गया है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं करता है। ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे वो अपनी इच्छा से चलता है। जैसे हमने पढ़ा, अगर पार्टी में बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो दूसरी पार्टी को मौका देता है कि आप बनो, लेकिन उसके अलावा जितने भी है, अगर मंत्रिपरिषद मौजूद है तो वो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 123 के अंदर, आर्टिकल 120 के अंदर, कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने का पावर है, अध्यादेश जारी करने का पावर है। तो अगर उसको लगता है कि ये अध्यादेश मुझे वापस ले लेना चाहिए तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं करता, उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ज़रूरी होती है। तो आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट अकेला कभी भी काम नहीं करता है, वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर काम नहीं करेगा। अगला लिखो, इसमें एक और बात ये कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई सलाह दी है राष्ट्रपति को, और मान लो किसी रीज़न से राष्ट्रपति उस सलाह से सहमत नहीं है, तो वो क्या कहेगा? एक बार फिर से क्या कहेगा? पुनर्विचार के लिए कहेगा। सिमिलर, इन अ सिमिलर फैशन टू बिल, हमने कहा हाउस में वो रिटर्न करता है। उसी तरह से सलाह को भी वो एक तरह से घुमा सकता है कि ये आप सलाह तो दे रहे हो लेकिन मुझे इसमें लगता है कुछ कमी है, तो आप इस पर फिर से विचार करो। तो वो सलाह को फिर से विचार करने को भी कहता है। उसमें फिर से मीटिंग होती है, बैठक होगी, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, और फिर से एक नई सलाह वो पेश करेगा। तो जब दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति को सलाह माननी पड़ेगी, सेम। ठीक है, ये अगला लिखो, इसमें लिख लो, ये पॉइंट आप लिख लो, भूल जाओगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि पॉलिटी को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बार बार आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। अच्छा, इसमें ये भी है, ये भी है, बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, क्लास में लगता है हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अगले दिन चीज़ें उड़ जाती है दिमाग से। हाथों हाथ रिवाइज करो। आप सोचो ना, सिर्फ यही थोड़ी है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो रिवीजन ही ज़्यादा है। लिखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार काम करेगा। तुम लिखो गौरव, प्रेसिडेंट शैल वर्क अकॉर्डिंग टू द, प्रेसिडेंट शैल वर्क अकॉर्डिंग टू द advice of council of minister, president shall work according to the advice of council of minister, but president can direct council of minister to rethink over the issue again, to rethink over the issue again, and president now
वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैम ये आप खुद बोलते हो हाँ, इंग्लिश वाला? अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैम इंग्लिश वाला खुद बोलते हो कि देखते हो? हाँ, हिंदी वाला देखते हो? आर्टिकल 75। इसमें लिखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अंदर दो बातें, हर पहले वाले आर्टिकल में भी दो बात थी, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर वो नियुक्त करेगा। तुम लिखो गौरव, आर्टिकल 75, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड President shall appoint Prime Minister and President shall also appoint other minister. President shall also appoint other minister on the advice of Prime Minister. ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर के कार्य कि वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो मंत्रिपरिषद के संबंध में, रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला, हमने अभी पढ़ा क्या मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य। अभी जस्ट हमने देखा कि पोर्टफोलियो वितरण है ना, कौन किसका मंत्री बनेगा ये आवंटित, इसमें हेर बदल प्रधानमंत्री करेगा। फर्स्ट लिखो इसमें पॉइंट कि वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, आवंटित भी करता है और अगर टाइम रिक्वायरमेंट है तो उसमें एक्सचेंज भी करता है कि आपका मंत्रालय उनको भी दे सकता है, उनका आपका भी दे सकता है। तो आवंटित प्लस फेरबदल दोनों कर सकता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। जैसे स्मृति ईरानी को पहले शिक्षा मंत्री बनाया, बिल्कुल। सब बोलते थे, लेकिन उसको क्या बना दिया? हाँ। बाल महिला और बाल विकास आयोग। तो पहला क्या हो गया कि वह मंत्रालय जो है उनको क्या करेगा, आवंटित करेगा, आवंटित प्लस फेरबदल। गौरव लिखो प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंट पोर्टफोलियो, प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंट पोर्टफोलियो and he can also exchange the portfolio as well। दूसरा इससे रिलेटेड है
कि वह क्या करेगा, अपने लोगों की सिफारिश करेगा किससे, राष्ट्रपति से, कि मैं चाहता हूं कि इन लोगों को मंत्री बनाया जाए। तो वो क्या, और जो नाम प्राइम मिनिस्टर ने सिफारिश भेजी है वही लोग ही फिर क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री नहीं बना सकता कि भाई मैंने आप दोनों के नाम की सिफारिश की है कि इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि ये मिनिस्टर बने, तो प्रेसिडेंट आप ही दोनों को बनाएगा, इन दोनों को नहीं बनाएगा। इसमें लिखो, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति से अपने दल के लोगों के लिए सिफारिश करता है। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है। लिखो, प्राइम मिनिस्टर कैन recommend the name of their party member for minister post. हाँ, रिलेटेड है ना कि भाई, हाँ को रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन 74 में हम ये बोलेंगे कि 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के बगैर काम नहीं करेगा, ये 74 में ऐसा बोलेंगे। और 75 में क्या कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका 74 में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसकी सलाह पर आपका राष्ट्रपति काम करेगा, पॉइंट 1, और जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो दो बातें कही गई है। और 75 में क्या कही गई है कि सत्ताधारी दल का जो नेता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यह आपका 75 के अंदर कहा गया है। दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। कहाँ तक छोड़ा, हो गया, लिख लिया, कहाँ तक लिखा, पार्टी मेंबर फॉर मिनिस्टर पोस्ट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन ओनली दोज मेंबर, ओनली पर्सन नहीं, मेंबर। ये थर्ड कि अगर प्राइम मिनिस्टर सिफारिश कर सकता है कि भाई इसको मैं चाहता हूं कि मंत्री बने, तो उनको हटाने की, उनको बर्खास्त करने की सिफारिश भी वो प्रेसिडेंट के पास में भेज सकता है कि भाई मैं आपको अगर बना सकता हूं तो मैं आपको बिखेर भी सकता हूं कि अब मैं चाहता हूं कि ये मंत्री पद से इसको हटाया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मंत्री पद से हट गया तो वो सदस्य भी नहीं रहे, वो मंत्री हट जाएगा लेकिन सदस्य वो रहेगा। तो उसकी सिफारिश भी कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करता है। लिखो इसमें, वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने, वो मंत्रियों को इवन सलाह भी देता है कि आप रिजाइन कर दो, या फिर वो खुद उसके नाम की सिफारिश भी करता है कि इसको हटा दो, या तो खुद रिजाइन दे दो, मंत्रियों को कहता है, या फिर वो क्या करता है, राष्ट्रपति को भी कहेगा कि आप इन्हें हटाइए, उनकी हटा भी सकता है और बना भी सकता है। इसमें लिखो, वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने, वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने एवं त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। प्राइम मिनिस्टर कैन recommend for the removal of any minister. Prime Minister can recommend the name of
प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द नेम ऑफ एनी मिनिस्टर फॉर द रिमूवल टू द प्रेसिडेंट। अगला हमने कहा कि ये सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। इसके अंडर में सारे जो क्या है आपके मंत्री आते हैं, तो वो क्या करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है ना। मंत्रिमंडल का नेता है, तो उनकी जब मीटिंग होगी तो उसको लीड वही करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। एक होता है कि देखो सारे सदस्य है, ठीक है, सारे सदस्य हैं और कुछ जो है इसमें से मंत्री है। एक होती है कि कंप्लीट हाउस बैठा है और मीटिंग चल रही है, बात हो रही है, अलग बात है। ये जो मंत्रिमंडल है इनकी अलग से भी जब मीटिंग होती है कि भाई इनके साथ नहीं, अलग से मीटिंग हो रही है, तो उसको जब लीड कौन करेगा, आपका प्राइम मिनिस्टर। उसमें बाकी सदस्य जो है वो हाउस के शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ मंत्री। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, बस उसको पॉइंट्स में तोड़ के हम लिख रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। लिखो इसमें, वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। लिखो, प्राइम मिनिस्टर कैन लीड द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, ये पॉइंट है, मैंने अपनी इच्छा से ABCD लिखा है, इसको आप बिंदु बना के भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ये पॉइंट है, ये देखो आसानी, पढ़ने के लिए आसानी से हम तोड़ रहे हैं। ये हो गया। अब बताओ, हमने पढ़ा कि हाउस जब डिसॉल्व होता है, लोकसभा जब भंग होती है, तब क्या होते हैं, नए इलेक्शन होते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री रिज़ाइन दे देता है कि भाई मैं पद छोड़ता हूँ, तब ऑटोमेटिकली क्या होती है, आपकी हाउस जो है वो रिज़ाइन देता है, तो वो क्या कहेगा, राष्ट्रपति को सिर्फ बोलेगा कि भाई आप मंत्री जो हाउस है लोकसभा को आप भंग कर दो। उसने अपना रेजिग्नेशन दिया और उस टाइम पे क्या होगा, हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। एक तो ये कि वो बोल रहा है कि भाई मैं रिज़ाइन भी दे रहा हूँ और आप क्या करो, मंत्री इनको हाउस को डिसॉल्व कर दो। एक तो ये, दूसरी कंडीशन ये कि जब उसकी डेथ हो गई है ना, इस तरह की सिचुएशन, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हाउस क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है तो उसकी मौजूदगी के बिना हाउस रन नहीं करेगा। लोकसभा जो क्या होती है वो भंग हो जाती है। लोकसभा भंग होने से मेरा मतलब क्या है, 550 मेंबर को घर से बाहर निकालना नहीं है। 350 जो मेंबर है उनकी सत्ता अब नहीं रहेगी, फिर से इलेक्शन होंगे। लोकसभा भंग होने का मतलब मेरा ये है कि लोकसभा को तोड़ना नहीं है, 550 मेंबर को निकालना नहीं है। लोकसभा बार बार बोलते हैं, लोकसभा से मतलब है कि सत्ताधारी दल वो जो है वो भंग हो जाता है, फिर से नए उसके क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। ठीक, इसमें लिखो, वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई या तो डेथ हो गई या आपने रिज़ाइन दे दिया, तो जो लोकसभा है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। मोदी अमित शाह को बोले तुम बन जाओ। हाँ, मोदी अमित शाह को किसी भी से हाँ, उसको किसी और मंत्रिमंडल की और रक्षा मंत्री को बोले तुम बन जाओ। ऐसे कैसे बन सकते हैं बताओ? उसके लिए क्या चाहिए, हाउस में समर्थन चाहिए ना। अगर ऐसा है भी तो क्या होगा, उसके लिए मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो रिजाइन ही एक रास्ता है और ऐसे किसी बिल्कुल को नहीं। नहीं। हाँ, ठीक। अगला लिखो, राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां।
ये हमने क्या पढ़ी, मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है या फिर बर्खास्त कर सकता, हो गया ये पॉइंट, रिजाइन दे दिया और क्या हाउस को डिसॉल्व करवा दिया उसने। मैं खुद हटता हूँ, मैं भी नहीं रहूँगा, आपको भी रहने नहीं दूंगा, बर्खास्त। या फिर उसकी डेथ हो जाए तो वापस से वो हाँ बस। अगला लिखो, राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ। power related to president, देखो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, ठीक, फिर है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम के बीच एक कड़ी का काम करता है, ठीक है, कि भाई सभी मंत्रियों ने मिलकर क्या फैसला किया या क्या नीतियां वो लाना चाहते हैं उसकी जानकारी टाइम टू टाइम वो प्राइम मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को बताएगा। ये उसका ड्यूटी है कि आप बताओ। क्योंकि हम ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट वापस क्या होता है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है। तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं करे, उसके लिए क्या है कि आप टाइम टू टाइम बता दो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वरना उसको क्या पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करता है कि एक दूसरे को जोड़ के रखता है। ये सीधा सीधा इनके पास कभी नहीं आएंगे, ये जाएंगे, और ये कभी भी सीधा सीधा इनके पास नहीं जाएंगे, ये इनको बोलेंगे, ठीक है। लिखो इसमें कि वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी है। प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन, प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। देखो राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति का जहाँ जहाँ रोल है उस संबंध में उस जगह प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है उनके पास। तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से पावर है कि वो राष्ट्रपति से अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो एक कड़ी का काम करता है। दूसरा, हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास में कैग को, यूपीएससी के चेयरमैन को, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का, अपॉइंट करने का क्या होता है, अधिकार होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये काम भी वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। किसको बनाना चाहिए उस नाम की सिफारिश भी वापस कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर करता है, पीएम करता है, कि पीएम सलाह देगा पीछे से इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाओ, इनको बनाना चाहिए, तो उसकी सलाह पे, और वापस प्राइम मिनिस्टर किसकी सलाह पे काम करेगा, इनका लीडर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सब मिलके क्या करेंगे कि ये नाम होना चाहिए, ये व्यक्ति होना चाहिए, ये पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, राष्ट्रपति के पास, और फिर ये क्या करेंगे, फाइनली अपॉइंट कर देंगे। एक बार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी थी ना, क्या सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह राष्ट्रपति पद पर और सोनिया गांधी के अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति कब बने, प्राइम मिनिस्टर बने ना वो तो। हाँ मैम, ये कैसे हुआ? क्या वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, प्रधानमंत्री थे ना। मिनिस्टर तो थे, तो सोनिया गांधी बन गई थी, फिर उसने बोला था तुम मेरी जगह बैठो।
नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो खड़े, इसको खड़ा किया। वो एक्चुअली खड़ी हुई थी, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला लोगों का। लोगों का इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो विपक्षी नेता थे उन्होंने बहुत अटैक किया था कि ये लेडी हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर की है, विदेशी क्या प्रधानमंत्री बनेगी क्या। तो उस नाम पे पर्सनल अटैक कर रहे थे अपोजिशन वाले, तो वो फिर साइड में कि नहीं चलो इनको खड़ा किया, आप बनो। वो जीती आप नहीं बनो, थी, बनने के बाद वो नहीं, पहले ही एक होता है ना कि भाई प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी का नाम, उनके कांग्रेस तो मैडम राष्ट्रपति कौन? हाँ राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। हाँ, एक क्या होता है कि भाई जैसे एक इलेक्शन का जब माहौल आता है, तो राजस्थान। हाँ गवर्नर रह चुकी है वो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या बात कर रहे भूल गए। हैं? हाँ मैम, तो उन्होंने फिर ऐसा बोला, कांग्रेस ने फिर उनको नहीं चुना होगा कैंडिडेट, मनमोहन सिंह हाँ, की पार्टी का तो मतलब चुना। फिर उन्होंने क्या एक क्या होता है भाई, इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहे, एक माहौल बन रहा है, तो सभी पार्टी वाले क्या करते हैं, अपना अपना कैंडिडेट को आगे करते हैं कि आप हमारी तरफ से प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ोगे। तो बाकायदा उस समय क्या कि भाई एक दावेदारी पेश करते ना कि भाई मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बननी चाहती हूँ। तो वो तो सिर्फ एक नाम सजेशन में आया, ठीक है, लेकिन सजेशन का टाइम पे ही बवाल खड़ा हो गया, ये बाहर की ये अंदर का, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने को पीछे हटा कि नहीं, मैं नहीं खड़ी होती हूँ, आप खड़े हो। तो वो खड़े हुए, ठीक है, तो ऐसे कि उनको फिर बनाएंगे कि भाई नहीं, मैं नहीं। वो फिर सदस्य तो रही, हाउस की सदस्य रही, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लिए आगे नहीं आई कि नहीं इनको बनाते हैं अपन। ठीक, लिखो आगे। ठीक है, ये हो गया, ये लिखा आपने, दूसरा वाला लिख लो, लिख लो। अब देखो, प्रधानमंत्री सभी तरह की कार्य के बारे में राष्ट्रपति को बताता है टाइम टू टाइम, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, है ना, शासन से संबंधित हो, या किसी भी तरह का काम अगर हाउस में हो रहा है, सभी तरह के काम की टाइम टू टाइम डिटेल वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास में पहुंचाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट तो कभी भी हाउस में चल के नहीं आएगा ना, तो आपको बताएगा। तो ये काम है पहला। दूसरा इसमें लिखो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी किसको बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक परीक्षक कैग, भारत का महालेखा परीक्षक कैग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी का चेयरमैन, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, सलाह देता है कि इन व्यक्तियों को ये सब बनाना चाहिए या नहीं। लिखो, प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द नेम ऑफ UPSC chairman, CAG, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर टू द प्रेसिडेंट। ठीक, ये राष्ट्रपति के संबंध में इसकी शक्तियां ये है। संसद के संबंध में, पार्लियामेंट के संबंध में क्या क्या शक्तियां है, हाउस के रिगार्डिंग, लोकसभा और राज्यसभा, हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट हाउस को बुलाता है मीटिंग के लिए,
तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, हर काम सलाह पर हो रहा है। लिख लो एक छोटा सा पॉइंट कि संसद के संबंध में, कॉमा आगे पॉइंट करके लिखो कि वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र करने एवं सत्रावसान यानी कि सत्र को बंद करने का, संसद का, आप नॉर्मल लिखो, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने हेतु परामर्श देता है। प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज for summon of house to the president, ठीक, क्लियर? हो गया प्रधान? जी, ये हो गया आपका। Prime Minister.